फोनमा पे बतियौला से, फोनमा पे चैटियौला से केहू पास नाही होला। किताब खोली रतिया में ई बर्बाद नहीं होला। हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ की दुनिया में। दोस्त, आज हम नए टाइप को लेकर के आए हैं और यहाँ से क्वेश्चन ये 5 नंबर में आएगा और ये भी 5 नंबर में आएगा। ये सिर्फ बीच वाला जो क्वेश्चन देख रहे हैं ये 2 नंबर में क्वेश्चन आता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ये तो गारंटी है। तो इस क्वेश्चन को कैसे उड़ाएंगे, चलिए दोस्त देखते हैं, एक एक करके उड़ाते हैं। और आप देखे होंगे मेरे वीडियो से, इससे पीछे वाले वीडियो से भी, कि आपको मैथ आसान लगा होगा और हम मैथ को आसान करके ही छोड़ेंगे और आपके एग्जाम में अच्छे नंबर को उठा करके ही छोड़ेंगे। तो दोस्त, टाइप नंबर फर्स्ट हमसे क्या कर रहा है, निम्नलिखित समीकरण का आलेख खींचे। मतलब क्या है दोस्त, इस समीकरण का ना ग्राफीय विधि से हल करना है। कौन सा विधि से? ग्राफीय विधि से। तो ग्राफीय विधि से जो हल करना होता है तो उसमें हमको सबसे पहले पॉइंट निकालना होता है, बिंदु निकालना होता है। जब हमारा पॉइंट निकल जाए तो समझिए ग्राफ खींचना क्या है, आसान है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देखते हैं इस ग्राफ के जो समीकरण है उससे बिंदु कैसे निकालते हैं। तो चलिए बिंदु निकालते हैं। समीकरण फर्स्ट क्या है दोस्त, x प्लस में 3y इक्वल टू 6, समीकरण फर्स्ट दे रखा है। और समीकरण सेकेंड क्या है दोस्त, 2x माइनस 3y इक्वल टू 12, ये अपना समीकरण सेकेंड हो गया। तो समीकरण फर्स्ट का भी बिंदु निकालेंगे और समीकरण सेकेंड का भी। जैसे ही बिंदु निकला ग्राफ खींचा जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना मन लगाना है, किसी का मन नहीं। गाना सुने होंगे, मेरा मन क्यों तुम्हें चाहे मेरा मन। तो दोस्त यहाँ पर किसी का मन नहीं चलेगा, अपना मन चलेगा। आप जो मान डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, x की जगह पे, y की जगह पे। यहाँ पे किसी का भी मन नहीं चलेगा, चाहे मेरा हो या किसी और का भी हो, आपका मन चलेगा। और वो कैसे मन चलेगा वो देखिए, आप ऐसे मान को x या y की जगह पे रखेंगे जिससे कटने के बाद सहूलियत मान आना चाहिए। ये सहूलियत मान होता क्या है, पॉइंट में नहीं आना चाहिए दोस्त। अगर पॉइंट में ला देते हैं तो वहां पे ग्राफ खींचने में आपको दिक्कत होगा, तो इसलिए पॉइंट में नहीं लाना है। बाकी बाद माइनस में लाइए तभी काम चलेगा, प्लस में रहेगा तभी काम चलेगा, सिर्फ पॉइंट में नहीं आना चाहिए। पॉइंट में आने के बाद क्या होता है, ग्राफ खींचने में दिक्कत हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट से काम कर लेते दोस्त। यहाँ पे आप भी लिखेंगे समीकरण 1 से, लिख दिए। अब समीकरण फर्स्ट से काम करना है अपना। तो x प्लस में 3y इक्वल टू 6 लिख दिए। अब देखिए x के जगह पे क्या बोले हैं, अपने मन से, तो हम x इक्वल टू 0 ले लिए। x का मान कितना ले लिए दोस्त, 0। यहाँ पे मेरा मन काम कर रहा है और आप जब सॉल्व करेंगे तो वहां पे आपका मन सॉल्व करेगा, उसको वो आपके हिसाब से ही मान डाला जाएगा। और देखिए जब हम x की जगह पे 0 रख देंगे तब क्या होगा, तो देखिए x की जगह पे 0 और ये 3y इक्वल टू 6 लिख देंगे ना। अब देखिए क्या लिखते हैं, ये तो 0 के साथ जोड़ेंगे या घटाएंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 3y इक्वल टू 6 लिखेंगे, आप लिखेंगे ना, लिख दिए। अब देखिए y के साथ 3 गुना में, इधर आके भाग में आप लिखेंगे 6/3, लिखेंगे ना। ये 2 दफा में कट गया, y का मान आ गया दोस्त 2 आ गया। हम x का मान जब 0 डाले तो y का मान कितना आया, 2 आया। अब हम y के जगह पे भी कुछ मान डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पे y के जगह पे हम कितना मान डाल रहे हैं, y इक्वल टू 0। फिर हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ पे 0 लिए हैं और यहाँ पे भी 0 ले रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा हम 0 ही लेंगे, नहीं, वहाँ पे आपके हिसाब से होगा। तो देखिए समीकरण अपना क्या है, x प्लस में 3y इक्वल टू 6। अब देखिए y जहां पे नजर आएगा वहां पे क्या डालेंगे आप, 0 डालेंगे। तो x जैसे वैसा ही प्लस में 3 इंटू 0 लिख देंगे ना दोस्त। और इक्वल टू में देखिए 6 है, 6 3 को अगर 0 से गुना किया 0 हो गया, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू 6। यहां जब हम x का मान 0 डाले तो y का मान कितना आया, 2 आया। और जब हम यहाँ y का मान 0 डाले तो x का मान कितना आया, 6 आया। बस हो गया, समीकरण 1 का काम खत्म। आप एक बॉक्स तैयार कर लेंगे दोस्त।
यहां पे x रख देंगे और यहां पे y। अब देखिए x का मान क्या लिए थे आप 0, तो y कितना आया था 2 आया था, हो गया। नेक्स्ट में देखिए y का मान आप कितना लिए 0, तो x का मान कितना आया 6। समीकरण 1 का काम खत्म हो गया दोस्त। अब काम करेंगे समीकरण 2 का, तो लिखेंगे समीकरण 2 से। दोस्त क्या लिख दिए समीकरण 2 से, तो अपना समीकरण क्या है 2x माइनस में 3y इक्वल टू 12 हो गया। अब देखिए फिर वही बात, यहां पर भी मेरा मन काम कर रहा था और यहां पर भी मेरा ही मन काम करेगा। आप जब सॉल्व करेंगे तब आपका मन काम करेगा। तो देखिए यहां पे हम x इक्वल टू 0 ले लिए, x इक्वल टू 0, तो देखिए 2 इंटू 0 माइनस में 3y इक्वल टू 12 लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। अब देखिए ये तो 0 हो जाएगा, तो माइनस 3y इक्वल टू 12 लिखेंगे, आप लिखेंगे। इसके साथ देखिए ये गुना में इधर आके भाग में, तो y इक्वल टू क्या लिखेंगे 12 अपॉन में माइनस 3, ये माइनस 4 इक्वल टू में देखिए यहाँ पे माइनस 4 दफा में कट गया। अब क्या करेंगे अगला टर्म में, देखिए एक बार में x के जगह पे मान डाल दिए, अब डालेंगे y के जगह पे, तो हम फिर ले लेते हैं y इक्वल टू 0। फिर आप कहेंगे सर हमेशा 0 ही ले रहे हैं, x के जगह पे भी 0 y के जगह पे भी 0, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। हम क्वेश्चन को पहले सॉल्व करते हैं माइंड में और देखते हैं अगर 0 रखेंगे तो सहूलियत मान आता है कि नहीं, तब जा करके डालते हैं। तो आप भी ऐसा ही सॉल्व करेंगे, जरूरी नहीं कि 0 ही डालना है, 1 2 3 कुछ भी डाल सकते हैं। सिर्फ आप दिमाग ये लगाएंगे कि y का मान जो है वो देखिए सहूलियत मान है, माइनस में है चलेगा लेकिन पॉइंट में नहीं आना चाहिए। अब देखिए इसमें लिखते हैं 2x माइनस में 3 इंटू 0 इक्वल टू 12 लिख सकते हैं ना। क्यों लिखेंगे, क्योंकि देख रहे हैं आप y के जगह पे हमको 0 रखना है। तो 2x यहाँ पर देखिए 0 का, यहाँ पर 3 से 0 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा इक्वल टू में 12 लिखेंगे ना। x के साथ ही गुना में इधर आके भाग में x इक्वल टू लिखेंगे 12 अपॉन 2 6, x का मान आ गया कितना दोस्त 6 आ गया। अब यहां पर भी एक बॉक्स तैयार कर लेंगे, ये अपना x हो गया, ये y हो गया। अब बताइए x के जगह पे जब 0 रखे आप तो y का मान कितना आया -4 आया। नेक्स्ट में देखिए y की जगह पे कितना रखे 0, तो x का मान कितना आया 6 आया। अब हम आपको बता देते हैं ये जितना दिख रहा है ना, ये जितना दिख रहा है वो सबका कोई काम नहीं। अब हमको ये बॉक्स से ही ग्राफ को सॉल्व कर देना है, ये सबका कोई काम नहीं। तो ग्राफ कैसे खींचेंगे उससे पहले हमको बिंदु निकालना होता है दोस्त। और ये टाइप का जो क्वेश्चन होता है हम ये डिजिट का गारंटी नहीं लेते, सिर्फ आपको ये समझना है। जब समझ में आ जाएगा तो ग्राफ को आप उड़ा सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए बिंदु हम कैसे निकालें, बिंदु निकाल दिए। अब अगर कहेंगे आप ग्राफ खींचने के लिए तो चलिए ग्राफ भी इस पे खींच के बताते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा दोस्त, यहाँ पे ग्राफ पेपर नहीं है, तो आपको वो ग्राफ पेपर पे जो समझना चाहिए नहीं समझ में आएगा। सिर्फ यहाँ पे हम बोर्ड पे तो सॉल्व कर देंगे, लेकिन आपको क्या दिक्कत हो जाएगा कि ग्राफ पेपर पे कैसे सॉल्व करना है। यहाँ तो हमको नंबर देकर सॉल्व करना होगा। तो चलिए इसको हम देखते हैं नंबर देकर के कैसे सॉल्व किया जाता है। देखिए यहां पर 2 बॉक्स सिर्फ छोड़ दिए। तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से जब क्वेश्चन दे एग्जाम में तो आपको ये जो क्वेश्चन होगा ना जो हम अभी यहाँ पे हल किए हैं उसको आपको मेन कॉपी में करना है हल, और ग्राफ का अलग से आपको एक पेपर मिलेगा उसमें ग्राफ खींचना है, और जहां पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वहीं पर उस ग्राफ पेपर को रख करके और वो एग्जामिनर आपको धागा देगा, पिन से उसको क्या करेंगे परकाल से चुभा करके धागा बांध देंगे। इससे क्या होगा कि वो आपका ग्राफ पेपर गिरेगा नहीं। तो 5 नंबर में क्वेश्चन पूछता है, तो देखिए हम ग्राफ बता रहे हैं दोस्त। सबसे पहले आप क्या करेंगे, बीचों बीच ग्राफ के जो कॉपी होगा ना उसके बीचों बीच आप स्केल के माध्यम से प्लस खींच लेंगे। प्लस होने का मतलब ये x अक्ष और ये अपना y अक्ष, ऊपर में y होगा और नीचे में y डैश होगा, दे दिए। यहां से दाहिने तरफ का जो मान होगा दोस्त वो x होगा और इधर हो जाएगा x डैश। इसका मतलब क्या कि जहां आपको डैश दिखे ना
वो समझ जाइएगा माइनस में मान है। तो आपको नंबरिंग हम करके दिखाएंगे तब समझ में आएगा। लेकिन वहां आपके एग्जाम में जो है ना वो ग्राफ पेपर आएगा तो उसमें आपको नंबर 1 2 3 4 नहीं लिखना है। हम आपको समझा देते हैं, बस आसान सा है ग्राफ, और 5 नंबर आप आसानी से उठा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको इसमें। लिख दिए। अब क्या करेंगे दोस्त, इसमें नंबर बैठा देते हैं। इससे क्या होगा कि आपको समझने में आसानी होगा, लेकिन आपको एग्जाम में नंबर नहीं देना। यहाँ पे सिर्फ समझना क्या है वो देखिए। ये लाइन जो है ना ऐसे y अक्ष के समांतर बहुत सारे लाइन खींचा होगा ऐसे करके, और फिर देखिए x अक्ष के समांतर भी बहुत सारे लाइन खींचा होगा, ये ध्यान में रख लेना। अब वहाँ पे आपको सिर्फ ये नंबर नहीं देना है, हम तो आपको समझाने के लिए ये नंबर दे रहे हैं, बट आपको नंबर वहाँ नहीं देना, समझना है सिर्फ। दे दिए। अब जब इतना काम कर लेंगे, हम आपको क्या बोले हैं कि ये नंबर आपको वहां ग्राफ पेपर में नहीं देना, साफ सुथरा बनाना है, जिससे क्या होगा कि एग्जामिनर जब आपका कॉपी चेक करे तो उसका मन खुश हो जाना चाहिए कि हाँ बच्चा जो बनाया वो परफेक्ट बनाया और साफ सुथरे तरीके से बनाया, तब जाकर के आपको नंबर ज़्यादा देंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 तो हम बोर्ड पे समझा दिए, लेकिन वहाँ 1 2 3 4 नहीं करना है, सिर्फ लाइन को गिन लेना है। पहला लाइन को 1, दूसरा को 2, तीसरा को 3, ऐसे कर करके लाइन गिन लेना है। अब देखिए यहाँ पे x का मान है 0 और y का मान है 2, तो देख रहे हैं x का मान जब 0 हो और y का मान कुछ भी हो तो इस लाइन पे होगा, क्योंकि y अक्ष पे दोस्त x का मान 0 हो जाता है और x अक्ष पे y का मान 0 हो जाता है। तो देखिए x 0 y 2, इसका मतलब यहाँ पे होगा, ये जो है अपना वो 0 और 2 का बिंदु हो गया दोस्त, ये जो अपना है 0 और 2 का हो गया। फिर नेक्स्ट में देखिए x का मान 6 और y का मान 0, तो जब जान रहे हैं कि x अक्ष पे y 0 होता है तो लाइन पे ही देंगे। यहाँ पर देखिए लाइन पे ये आ गया अपना कौन 6 और 0 आ गया, बिंदु दिखा दिए। अब इसका काम खत्म हो गया दोस्त, काम खत्म हो गया। स्केल लेंगे आप, और स्केल लेने के बाद इस बिंदु से इस बिंदु को मिला करके क्या करेंगे, लाइन खींच देंगे, लाइन खींच देंगे। यहाँ पे तो हमारा बोर्ड है दोस्त, आप क्या करेंगे अच्छे से लाइन खींच देंगे। ये समीकरण 1 का काम खत्म हो गया, देख लिए कैसे सॉल्व कर दिए। अब हम दूसरे बॉक्स पे आते हैं, और इस लाइन पे ना दोस्त कहीं पर भी समीकरण 1 लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को पता चलेगा कि ये जो लाइन है वो समीकरण 1 का है। और फिर देखिए अब दूसरा बॉक्स में चलिए, x का मान 0 और y का मान -4 है, तो कहाँ होगा, यहाँ होगा, क्योंकि y अक्ष पे x क्या होता है दोस्त 0 होता है, तो हम लिखेंगे 0 -4 लिख दिए। नेक्स्ट में देखिए x का मान 6 और y का मान 0, मतलब यहीं पर होगा। तो इसको भी फिर क्या करेंगे दोस्त, स्केल के सहायता से इसको मिला करके ऐसे खींच देंगे। अब देखिए ये यहां से गया और यहां पर आकर के इसको भी और इसको भी एक दूसरे को यहां पे काट दिया। तो जहां पे कटेगा ना दोस्त वही उस क्वेश्चन का क्या होता है, आंसर होता है। तो देखिए अब इसका काम खत्म हो गया। अब बताइए x = 6 पे कटा और y = 0 पे, क्योंकि x अक्ष पे y क्या होता है 0 होता है। तो आपको इतना लगा होगा कि हाँ ग्राफ इजी है, सॉल्व कर लेंगे ना दोस्त। तो चलिए अगले टाइप को क्वेश्चन को देखते हैं। अगला टाइप को भी उड़ाएंगे, बहुत आसानी से उड़ाएंगे दोस्त, बस कुछ नहीं है, आसान सा है, इसको उड़ाने में कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आप समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट टाइप क्या है अपना, निम्नलिखित समीकरण में युग्म को, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, तो 2 समीकरण दे रखा है, तो निम्नलिखित समीकरण में युग्म को प्रतिस्थापन विधि से, दोस्त इस विधि से भी 2 नंबर में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, 2 नंबर में। 5 नंबर पहले समझे, फिर हम 2 नंबर को देख रहे हैं। टाइप जो आता है एग्जाम में वो हर हाल में लेकर के आएंगे। और दोस्त आगे और मजा आने वाला, आपको वीडियो में बने रहे, आपको और मजा देने वाले आपको। इसमें क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है।
तो प्रतिस्थापन का मतलब होता है किसी एक को रोक देना, मतलब रोक करके काम करेंगे। तो कैसे, देखिए समीकरण फर्स्ट अपना क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 14, समीकरण फर्स्ट। और देखिए समीकरण सेकंड क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 4, समीकरण सेकंड। जब आपको समीकरण में माइनस दिखे ना दोस्त, उसी समीकरण से आप काम कर लेना। इससे क्या होगा, आपको माइनस प्लस में कहीं दिक्कत नहीं होगा, आसान सा होगा। कैसे, तो देखिए हम यहाँ पर समीकरण 2 से काम कर लेते हैं, समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 क्या है अपना, x माइनस वाई इक्वल टू 4। इसके साथ देख रहे हैं ये माइनस में, इधर आके प्लस में, तो x इक्वल टू लिखेंगे 4 प्लस में y लिखेंगे ना। अब देखिए x के बराबर में ये मान है, इसका मतलब हुआ x का तो आंसर आ गया, लेकिन y रुका हुआ है। क्या है, रुका हुआ। तो भाषा आप यहां पे क्या लिखेंगे दोस्त, इन मान को समीकरण, अब देखिए इन मान को समीकरण किस में रखेंगे, 2 से काम हुआ है तो 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर लिख देना दोस्त। जब 2 से काम हो तो 1 में रखेंगे, 1 से काम हो तो 2 में रखेंगे। अब देखिए अपना समीकरण 1 क्या है, x प्लस में y इक्वल टू 14। जहां पे आपको x नजर आएगा वहां पे क्या डाल सकते हैं आप, 4 प्लस वाई। तो देखिए इस x के जगह पे हम 4 प्लस में y लिख दिए, और ये पहले से y जैसे है वैसा ही, और बराबर में 14 भी जैसे है दोस्त वैसा ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट में देखिए ये 4 जैसे वैसा ही, 1 y और 1 y, 2 y, और बराबर में देखिए 14 लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। इसके साथ आप बताइए कि ये क्या चीज में, प्लस में, इधर भेज देंगे, माइनस में चला जाएगा, 2y इक्वल टू 14 और माइनस में 4 लिखेंगे ना, लिख दिए। अब अगला टर्म देखिए क्या आता है, ये 2y जैसे है वैसा ही। अब देखिए 14 में से 4 को घटा लीजिए, 10 बचेगा ना, बचेगा 10 बचा, y के साथ ये 2 गुना में, इधर आके भाग में। अब 5 दफा में कटेगा कि नहीं दोस्त, y का मान कितना है, 5 आया। अब क्या करेंगे, y का मान ना समीकरण 1 में या 2 में किसी में भी रख सकते हैं, सिर्फ यहां पे ध्यान रखना है कि 2 से काम करेंगे तो 1 में रखेंगे, 1 से काम करेंगे तो 2 में रखेंगे। जब x y किसी का भी मान अगर आ जाए तो कोई भी समीकरण में रख सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 में y का मान रखने पर, रख दिए दोस्त। अब देखिए क्या है, भाषा लिखेंगे x प्लस में y इक्वल टू 14 लिख दिए। अब बताइए जहां पे y नजर आए वहां पे क्या डालेंगे आप, 5 डालेंगे ना, तो x प्लस में 5 इक्वल टू 14। इसके साथ देख रहे हैं ये प्लस में है, इधर भेज देंगे माइनस में, x इक्वल टू 14 माइनस 5, x इक्वल टू 9। दोस्त ये और ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। जब आप इतना करेंगे ना तो आपको एग्जामिनर 2 नंबर देगा, और कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं है, आसान सा क्वेश्चन है और इसको आप आराम से उड़ा सकते हैं। तो अब देखिए लास्ट में जो है ना क्वेश्चन 5 नंबर का क्वेश्चन है, और बहुत ही मजे में इसको उड़ाएंगे। तो देखिए कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्त, इसको क्लीन करते हैं अभी, और 5 नंबर वाले क्वेश्चन को उड़ाएंगे। यहाँ हम आपको टाइप बता रहे हैं, हाँ, और बता रहे हैं दोस्त ये टाइप जब आप सीख जाएंगे ना तो इस प्रकार से कोई भी क्वेश्चन अगर आपके एग्जामिनर एग्जाम में भेजे तो आप आसान से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन आपको क्या है कि सीखना है, तो सीखेंगे कैसे, जब इस प्रकार से क्वेश्चन हमको सॉल्व करने आएगा तब तो एग्जाम में नंबर गेन करेंगे ना। अच्छा तो देखिए तीसरा टाइप हमसे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। मतलब 5 वर्ष बाद की चर्चा चल रहा है कि 5 वर्ष के बाद जो जैकब का जो आयु होगा उसके बेटे की आयु से कितने गुनी हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। फिर देखिए क्या करा, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। आज से 5 साल पहले जैकब की आयु उसके बेटे की आयु की 7 गुनी थी। अभी क्या चल रहा है उन दोनों का उम्र वो निकालना है। तो भाई अगर मालूम ना हो तो सबसे पहले मानेंगे, तो मानेंगे क्या, लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु। वर्तमान का मतलब क्या होता है दोस्त, अभी अभी जो चल रहा हो, वर्तमान
आयु बराबर x वर्ष लिख दे, ये मानने वाली बात हो गया। नेक्स्ट में देखिए, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। हम यहां पे मान रहे हैं किसी भी व्यक्ति का उम्र x वर्ष और y वर्ष नहीं होता है दोस्त, मैथ है, सिर्फ मान करके काम चला लीजिए, ना कि इसमें ज्यादा लोचा नहीं पड़ना है। तो जैकब का अभी उम्र क्या है, x वर्ष, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, y वर्ष। अब हम प्रश्न पे आएंगे। तो देखिए प्रश्न हमसे क्या कर रहा है, प्रश्न हमसे क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद। अब ये बताइए कि अगर जैकब का आयु x वर्ष है तो यह अपने उम्र से 5 साल बढ़ जाएगा, और उसके बेटे का उम्र है y वर्ष, तो ये भी अपने उम्र से बढ़ जाएगा 5 साल। दोनों का उम्र तो इक्वल नहीं होगा, बराबर तो नहीं होगा। तो देखिए प्रश्न से क्या लिखेंगे, 5 वर्ष बाद के लिए क्या लिख दे दोस्त, 5 वर्ष बाद के लिए दोनों की आयु साथ में देखेंगे। तो ये बाप अपने उम्र से 5 साल बढ़ जाएगा, बेटा भी अपने उम्र से 5 साल बढ़ जाएगा, लेकिन बाप का उम्र बेटे की उम्र के बराबर नहीं हो सकता। तो हमको कह दिया है कि 5 साल बाद जो है ना, उसके बेटे की उम्र की कितनी गुनी हो जाएगा, 3 गुनी हो जाएगा। ले भाई 3 गुनी लिख दिए। अब देखिए x प्लस में 5, और इसको देखिए क्या लिखेंगे, 3y, और प्लस में 15 लिख देंगे ना दोस्त। अब देखिए ये x जैसे वैसा ही, ये प्लस में इधर ले आएंगे माइनस में, 3y इक्वल टू 15, अब माइनस में कितना लिखेंगे दोस्त, 5 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि ये प्लस में जैसे था वैसा ही, और ये प्लस में इधर भेज दिए माइनस में, लिखेंगे x माइनस में 3y इक्वल टू 10। ये अपना समीकरण फर्स्ट तैयार हो गया। बस समीकरण फर्स्ट तैयार हुआ, अब अपना क्या करना है, समीकरण सेकेंड निकालना है। तो अब देखिए हमसे प्रश्न क्या कह रहा है, अब अगला टर्म देखिए, अब हमसे क्या कहा जा रहा है, अब हमसे बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब आज से 5 साल पहले की बात चल रहा है। अभी जो उम्र चल रहा था वो x वर्ष y वर्ष। अब 5 साल पहले की उम्र हमसे पूछा कि 5 साल पहले उनकी जो उम्र थी, जैकब की उम्र, उसके बेटे की आयु की कितनी गुनी थी, 7 गुनी थी। तो अब हम लिखेंगे 5 वर्ष पूर्व के लिए दोनों की आयु। अब देखिए यहाँ पे 5 वर्ष पूर्व के लिए दोनों की आयु, तो बाप अपने उम्र से 5 साल घट जाएगा, बाप अपने आयु से 5 साल घट जाएगा, तो बेटा भी अपने आयु से क्या हो जाएगा, 5 साल घट जाएगा। लेकिन आप ये बताइए कि बाप का उम्र बेटे की उम्र का कभी बराबर होगा, नहीं होगा, क्योंकि पहले ही बता दिया कि 5 साल पहले 7 गुनी आयु का था, हमने 7 गुनी कर दिया। अब देखिए ये x माइनस 5, अब देखिए 7 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7y माइनस में 7 5 से 35 लिख देंगे ना दोस्त। अब देखिए ये x जैसे वैसा ही, ये प्लस में इधर ले आइए, माइनस में 7y इक्वल टू माइनस 35, और प्लस में 5 लिख देंगे ना दोस्त। अब देखिए यहाँ पे x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30, ये अपना समीकरण सेकेंड आ गया। तो दोस्त जब ये समीकरण जब आ जाए ना, तब तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो आप देख लिए इसको कैसे यहाँ तक लिखे। चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते दोस्त, सॉल्व करते। तो ये क्लीन करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। आप समीकरण को ध्यान से देख लेंगे और ये आप समझ गए होंगे कि कैसे हम उम्र निकालेंगे। और दोस्त यहाँ से 5 नंबर में क्वेश्चन आता है, तो आप दोस्तों के साथ आप शेयर करके ये बताएं कि दोस्त इस प्लेटफॉर्म पे अच्छे अच्छे क्वेश्चन को उड़ाया जाता है जो एग्जाम में आने वाला है। आपको सिर्फ एग्जाम के टाइप से अभी पढ़ाया जा रहा है दोस्त, फिर नेक्स्ट टाइम में हम फिर ऑल चैप्टर को उड़ाएंगे। तो अब देखिए इसको उड़ा रहे हैं दोस्त, क्लीन कर दें। अब देखिए यहाँ पे
इसको हम क्लीन कर देते हैं। अब हमको क्या करना है, उम्र निकालना है। उम्र निकालना होगा तो देखिए समीकरण फर्स्ट है या समीकरण सेकेंड है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। इससे क्या होगा, x से x कट जाएगा। तो भाषा लिखना होता है दोस्त, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से हमने यहाँ पे माइनस कर दिया। तो माइनस करने में क्या होगा दोस्त, x माइनस में 3y इक्वल टू 10 और यहाँ लिखेंगे x माइनस में 7y इक्वल टू माइनस 30। माइनस जब भी करते हैं ना दोस्त, तो उसमें क्या होता है, सीन का चेंजिंग करना होता है। माइनस जब भी करेंगे तो वहां पे क्या करना होगा, सीन का चेंजिंग करना होगा। अब देखिए x आपको प्लस में दिख रहा है, यहाँ पे माइनस देना होगा। 7y जो है वो आपको माइनस में दिख रहा है, यहाँ पे प्लस करना होगा। और 30 देखिए ये भी आपको माइनस में दिख रहा है, यहाँ भी हमको प्लस करना होगा। अब ये जब सीन चेंजिंग करते हैं तो यहाँ जो सीन यूज था पहले से, उसका वैल्यू खत्म हो जाता है। तो आप बताइए x से x कटेगा कि नहीं, कट गया। अब ये बताइए 3y माइनस में और 7y प्लस में है, किसका मान बढ़ा है, 7 का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4y लिखेंगे दोस्त। और देखिए ये दोनों जुट जाएगा क्योंकि इस सीन का वैल्यू खत्म हो गया, लिख दिए 40। y के साथ ये 4 गुना में इधर आके भाग में, तो 40 अपॉन में 4 10। अब देखिए y किसका उम्र माने थे, जैकब के बेटे की आयु था, तो ये आ गया 10 वर्ष। मतलब क्या हुआ, जैकब की जो लड़का था, पुत्र था, उसकी आयु कितना गया, 10 वर्ष। अब भाषा लिखेंगे यहाँ पे दो, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। भाषा क्या लिख दे दोस्त, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट क्या है अपना, x माइनस में 3y इक्वल टू 10। अब देखिए जहां पे हमको y नजर आएगा वहां पे क्या रखेंगे, 10 रखेंगे। तो देखिए x माइनस में 3 इंटू 10 इक्वल टू में 10 लिखेंगे ना दोस्त, क्योंकि y के जगह पे हमको 10 रखना है। अब बताइए x माइनस 30 इक्वल टू 10 लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। इसके साथ ये माइनस में इधर आके प्लस में, x इक्वल टू 10 प्लस में 30, x इक्वल टू 40 वर्ष। अब देखिए जैकब कितने साल का है, 40 साल का, और उसका पुत्र कितना है, 10 वर्ष का है। यही हमको निकालना था दोस्त। और यहाँ आपको 5 नंबर में क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो आई होप आप इस प्रकार के क्वेश्चन को समझे होंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो लेकर के आएंगे और आपको पूरा मैथ खत्म करके दिखाएंगे दोस्त एग्जाम से पहले। अगर आप हमारे वीडियो से पढ़ते हैं तो मैथ में अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। तो ये वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें ये भी बताएं कि दोस्त इस चैनल पे अच्छे से समझाया जाता है जहां से आप नंबर अच्छे गेन कर सकते हैं। तो दोस्त आज के लिए इतना ही, आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के।